कराची के मशहूर इलाके तारिक रोड पर एक छोटी सी दुकान खुली जिसके बोर्ड पर लिखा था सिर्फ एक हर्फ जे। ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं था बल्कि एक कहानी का आगाज था। जुनैद जमशेद, जो कल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉप स्टार समझे जाते थे, जिनका गीत दिल दिल पाकिस्तान हर जबान पर था, उन्होंने उस चमक दमक भरी दुनिया से मुंह मोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की। 90s के आखिर में उनका दिल बदल गया था। उन्होंने फैसला किया कि जिंदगी अब इस्लाम के रास्तों पर चलकर गुजारनी है। म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स और फेम छोड़कर जुनैद ने तिजारत का सफर शुरू किया। वो पहले से दुनिया घूम चुके थे और उन्होंने देखा कि फैशन इंडस्ट्री हर जगह तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में वेस्टर्न ड्रेसिंग का असर ज्यादा था। जवान नस्लें जीन्स और टी शर्ट्स में खो गई थीं, जबकि हमारी पहचान शलवार कमीज किसी ने नए स्टाइल में पेश नहीं की थी। जुनैद खुद जब शलवार कमीज पहनते थे तो अपने कपड़े खुद डिजाइन करवाते थे, क्योंकि उनके जहनी मयार का लिबास बाजार में मिलता ही नहीं था। यही सोच उनको एक आइडिया तक ले गई। क्यों ना पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड लाया जाए जो शलवार कमीज को मॉडर्न अंदाज में दुनिया के सामने लाए। अपने दोस्त सुहेल हामिद खान के साथ मिलकर जुनैद ने जे का ब्रांड शुरू किया। 2002 में तारिक रोड पर पहली शॉप खुली। शुरुआत मर्दों के कपड़ों से हुई, साफ, स्टाइलिश और शलवार कमीज जो एक साथ मॉडर्न भी थे और अपनी तहजीब से भी जुड़े हुए थे। जुनैद का विजन साफ था, पाकिस्तान की सकाफत को रोशन करना और शलवार कमीज को दोबारा मकबूल बनाना। उनके पसंदीदा रंग, मिट्टी के टोन्स, अर्धी शेड्स और सफेद जे ब्रांड की पहचान बन गए। 2011 तक जे ने और तरक्की की। अब सिर्फ मर्दों के नहीं बल्कि खवातीन और बच्चों के लिए भी रेडी टू वेयर कलेक्शंस लॉन्च हुए। उन्होंने एक हाई एंड लाइन अलमारा के नाम से भी इंट्रोड्यूस की। लोग हैरान थे कि जुनैद जमशेद जैसे दीनदार शख्सियत विमेंस फैशन का बिजनेस कैसे चला रहे हैं। जुनैद का जवाब सादा था, हमारे नबी भी ताजिर थे, हलाल तिजारत में कुछ बुरा नहीं। इसी यकीन ने लोगों के दिलों में उनका ब्रांड और मजबूत कर दिया। जुनैद ने हर प्रोडक्ट और मार्केटिंग में दीन और तहजीब का ख्याल रखा। पाकिस्तान में पहली दफा उन्होंने इजी रिटर्न्स पॉलिसी, लॉयल्टी कार्ड्स और कस्टमर केयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ताकि हर कस्टमर को इज्जत और सुकून का एहसास हो। फिर जे ने एक नई कैटेगरी शुरू की, फ्रेग्रेंसेस। जुनैद कहते थे, खुशबू सिर्फ आदत नहीं, सुन्नत है। पहले तो छोटी स्केल पर परफ्यूम्स बेचे जाते थे, लेकिन 2011 में पहला ऑफिशियल जे परफ्यूम लॉन्च हुआ। धीरे धीरे जे फ्रेग्रेंसेस इतने मकबूल हुए कि 2016 तक ये ब्रांड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज बन गए। उन्होंने जर्मनी की मशहूर परफ्यूम कंपनी सिमराइज के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड परफ्यूम्स बनाए, मगर दाम ऐसे रखे कि आम आदमी भी खरीद सके। परफ्यूम्स जैसे जन्नत, जरार और खालिस मुस्क ने अवाम के दिल जीत लिए। बाद में जे ने वसीम अकरम के साथ कोलैबोरेशन की। वसीम अकरम 414 और 502 के नाम से परफ्यूम्स लॉन्च किए, जो उनके ओडीआई विकेट्स का जश्न थे। ऐसी कोलैबोरेशंस ने जे को एक ब्रांड से ज्यादा एक लेगेसी बना दिया। जुनैद अपने एड्स में हमेशा सादगी और यकीन भरा अंदाज रखते थे। वो कहते थे, इत्र लगाना सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को खुश करने का जरिया है। फिर आया 7 दिसंबर 2016 का वो मनहूस दिन, जब जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ तबलीगी जमात से वापस आते हुए हवेलियन प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। पूरा मुल्क उदास हो गया। हजारों लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा। मौलाना तारिक जमील ने नमाज़े जनाजा अदा कराई। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज से नवाजा। उनकी वफात के बाद लोगों को लगा कि शायद जे का सफर यहीं रुक जाएगा, लेकिन जुनैद का विजन इतना मजबूत था कि ब्रांड रुकने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया। आज जे डॉट के 100 से ज्यादा आउटलेट्स पूरी दुनिया में हैं। एक छोटी सी दुकान से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड तक का सफर सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि ईमान, मेहनत और नेक नियत की मिसाल है। जुनैद जमशेद अब हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी छोड़ी हुई लेगेसी हर जगह महका करती है और ये साबित करती है कि जो ख्वाब नेक नियत से देखे जाते हैं, उनकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती।